हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज कक्षा 12 काव्यखंड के मैथिली शरण गुप्त जी के गीत नामक शीर्षक से संकलित इस गीत को पढ़ते हैं, जो साकेत के 9वें सर्ग से लिया गया है। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण है। इसमें पतझड़ को वह संकेत करती हुई कहती हैं कि वह वन प्रांत में न जाए, वह उसके पास आए, क्योंकि उनका जीवन भी उनके प्रिय से अलग रहने पर पतझड़ जैसा ही हो गया है। तो इन छंदों में उर्मिला के पतिव्रत धर्म और दाम्पत्य प्रेम का सुंदर चित्रण है, साथ साथ उनकी विरह वेदना को भी चित्रित किया गया है। साकेत का ये 9वां सर्ग है, जो उर्मिला के विरह वेदना से सराबोर है। चलिए पढ़ते हैं। पहला गीत। निरखी सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। निरखी सखिए खंजन आए, फैला उनके तन काया तप, मन से सर सर साए। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आस इस जन का, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंदूक सुहाए। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे लोए, अश्रु अर्घ भर लाए। निरखी सखिए खंजन आए। चलिए पढ़ते हैं। निरखी माने देखो, देखना। सखी, हे सखी देखो, ये खंजन, ये श्वेत रंग के पक्षी हंस उड़कर आए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रियतम सुख देने वाले, रंजन का मतलब सुख देने वाले पति, मेरे प्रियतम ने आंखें इधर मेरी तरफ घुमाई हैं। फैला उनके तन का आतप, ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर की गर्मी चारों तरफ फैली हुई है। मन से सर सर साए, और वो मेरे मन में उतर गए हैं, और उनके शरीर का स्पर्श, उनके शरीर की सरसता, स्निग्धता मुझे महसूस हो रही है। घूमे वह इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ आए। ऐसा लगता है कि जैसे वह वहाँ वन में मेरी तरफ मुड़े हैं, और यह देख करके ये हंस यह संदेश लेकर के यहाँ उड़ आए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वह मुस्काए। निश्चित ही आज मुझे याद करके वह मुस्कुराए हैं। फूल उठे हैं कमल, फूल उठे हैं कमल उधर से, यह बंदूक सुहाए। अधर, फूल उठे अर्थात खिल उठे हैं कमल के फूल। जब वह इधर मुझे याद करके मुस्कुराए हैं, तभी ये कमल के फूल खिल उठे हैं, और ये बंदूक के फूल उनके होठों की तरह लाल हो गए हैं, अर्थात खिल गए हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, बड़े भाग्य से मैंने आज ये दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्घ भर लाए। नभ अर्थात आसमान ने सैकड़ों मोती रूपी ओस रूपी मोती तुम्हारे आने के स्वागत में वार दिए हैं, न्यौछावर कर दिए हैं, और इसीलिए मेरी आँखों ने भी आंसू रूपी जल तुम्हारे स्वागत में अर्घ के रूप में दिया है। चलिए अगला पढ़ते हैं। शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी, मैंने निज नंदन में। शिशिर न फिर गिरिवन में, कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का, क्या अभाव आनन में। शिशिर न फिर गिरिवन में,
वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। आइए देखते हैं शिशिर अर्थात पतझड़ ऋतु। हे पतझड़ ऋतु, ना फिर गिरी वन में, फिर ना माने घूमना टहलना, गिरी माने पर्वत, वन माने वन में, पर्वतों और वन में। हे पतझड़ ऋतु, पर्वतों और वन में मत भ्रमण कर, मत घूम, जितना मांगे पतझड़ दूंगी। तू जितना चाहे उतना पतझड़ मैं अब इन निज नंदन में, अपने शरीर, नंदन माने शरीर, अपने शरीर में तुझे दूंगी। उर्मिला के कहने का अर्थ है कि जब से लक्ष्मण से वह दूर हुई हैं, तब से उनकी विरह के कारण उनका शरीर के प्रत्येक अंग उनके पीले पड़ते जा रहे हैं और अपना अस्तित्व पत्ते की भांति खोने लगे हैं। इसीलिए कहती हैं, हे पतझड़, तू वनों में मत भटक, तू मेरे शरीर में आ, जितना तुझे पतझड़ चाहिए मैं उतना पतझड़ तुझे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए, ले मेरे इस तन में। जित कंपन, शिशिर अर्थात शरद ऋतु में शिशिर होती है पतझड़ ऋतु, तो कहती है जितना तुझे कंपन चाहिए मैं अपने इस शरीर से तुझे प्रदान करूंगी। चूंकि उनके कहने का अर्थ है कि जब लक्ष्मण से दूर रहने से उनका शरीर हमेशा कांपता रहता है, इसलिए कहती है जितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, मेरे शरीर से ले ले। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, आनंद माने शरीर, अर्थात उर्मिला कहती है मेरी सखी कह रही है, पांडुरता माने पीलापन, कि पीलेपन का मेरे शरीर में कोई अभाव नहीं है, अर्थात कोई कमी नहीं है। वीर जमा दे नयन नीर, हे वीर, हे पतझड़, तू जमा दे नयन नीर, नयन नीर आंसू, नीर माने पानी और नयन माने आंख, आंखों से निकलने वाला पानी अर्थात आंसू। मेरे आंसुओं के यदि तू मानस भाजन, भाजन माने पात्र, मानस माने मन रूपी, मेरे मन रूपी पात्र में जमा दे। मेरे आंसुओं को यदि तू मेरे मन रूपी पात्र में जमा दे, तो मोती सा मैं अकिंचना, अकिंचना माने निर्धन, तो मैं निर्धन इसे मोती के समान रखूं उसको मन में, अपने मन में सजो कर रख लूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं, जब से मेरे पति गए हैं मैं हंसी नहीं हूँ, क्या मैं रो भी नहीं सकती हूँ अपने इस जीवन में? अगर मैं हंस भी नहीं सकती हूँ, रो भी नहीं सकती हूँ अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा, तो मेरी यह इच्छा है कि देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, अर्थात मेरे इस मन रूपी भाव के भुवन में बाकी क्या बच रहा है, क्या शेष बच रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं यदि हंस भी नहीं सकती हूँ और रो भी नहीं सकती हूँ अपने इस जीवन में, तो मेरी यह इच्छा है कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे इस मन रूपी भाव भुवन में क्या शेष बच रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ दो दया विचारो। मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। होके मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। मुझे फूल मत मारो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें विकलता मुझे विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। लो यह मेरी चरण धूलि, उस रति के सिर पर धारो। मुझे फूल मत मारो। चलिए बढ़ते हैं इस गीत की तरफ, देखते हैं। उर्मिला कहती है मुझे फूल मत मारो। फूल मारने का मतलब है कि
मुझे, हे कामदेव, मुझे फूलों से अपने पति की याद आने के लिए आकर्षित मत करो। कहने का अर्थ है मुझे अपने पति से मिलने के लिए उतावला मत करो। फूल मारने का मतलब है बसंत ऋतु में फूल जब खिल जाते हैं तो उन फूलों के बीच में जाने से पति मिलन की इच्छा तीव्र हो जाती है। इसलिए यहाँ पर उर्मिला कहती हैं, मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं विरहिणी हूँ, मैं वियोगिनी हूँ, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो दया करो। हे बसंत की ऋतु, हे कामदेव, मुझे इतना परेशान मत करो। होकर मधु के मीत मदन, मधु के मीत, मधु बसंत, अर्थात तुम तो बसंत के मित्र हो, तुम तो बसंत के मित्र हो। पट तुम कटु गरल न गारो, कह रही हैं चतुर हो तुम, कटु कटुता के साथ, गरल माने विष, मेरे ऊपर मत डालो। कह रहे हैं तुम तो बसंत के मित्र हो और ये मदन के वशीभूत होकर के, अर्थात काम वासना के वशीभूत होकर के, पटु चतुराई से तुम कटु, कटु अर्थात कटुता भरा विष मेरे ऊपर मत गारो, ऐसा कह रही हैं। आगे बढ़ते हैं। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। कह रही हैं कि इसमें मैं तो व्याकुल हो जाऊंगी लेकिन तुम्हें विफलता ही मिलेगी, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए ठहर जाओ, रुक जाओ। हे श्रम परिहारो, अर्थात श्रम करके मुझे अपने आगोश में लेने का मत लो। हे श्रम परिहारो, परिहार माने रक्षक, तो मुझे अपने आगोश में लेने की कोशिश मत करो। नहीं भोगनी या मैं कोई भोगनी वाला नहीं हूँ, जो तुम जाल पसारो, जो तुम ये काम वासना के जाल फैला रहे हो। मैं तो वियोगिनी हूँ, विरह वियोगिनी हूँ, विरहिणी हूँ, मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ जो तुम ये अपने जाल फैला रहे हो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, अगर तुम्हारे अंदर बल है, हे काम वासना के देवता कामदेव, अगर तुम्हारे अंदर बल है तो यह हर नेत्र निहारो, तो मेरे इस सिंदूर बिंदु रूपी शिव के नेत्र के समान मेरे सिंदूर बिंदुओं को देखो, इन्हें देखो जो पवित्र हैं, इन्हें देखो। जो अब आगे कहती हैं, रूप दर्प, यदि तुम्हें अपने रूप का अभिमान है, कंदर्प, हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने सौंदर्य का अभिमान है, हे कामदेव, तो मेरे पति परवारो, तो ये ले जा करके मेरे पति पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि तुम मेरे पति के चरण की धूल भी नहीं हो, तुमसे कई गुना सुंदर मेरे पतिदेव हैं। लो यह मेरी चरण धूल, और ये मेरी चरण धूल ले लो, उस रति के सिर पर वारो। रति कामदेव की पत्नी का नाम है, अपनी पत्नी रति के सर पर लगा दो, क्योंकि मैं तो वियोगिनी विरहिणी हूँ और ये काम वासना नहीं होगी। वो भी यह चरण धूल लगाने से वो भी वियोगिनी बन जाएगी, ऐसा कहने का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यही आता है इस मन में, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वह निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहे रत वह निज साधन में, यही आता है इस मन में।
जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय हो जीवन में, यही आता है इस मन में। चलिए अंतिम गीत देखते हैं। उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में तो अब यह बात आती है, यही आता है इस मन में, मेरे हृदय में अब यही बात आती है कि छोड़ धाम धन कि इस धन संपत्ति को छोड़ करके, ये महल ये अयोध्या छोड़ करके मैं भी रहूं उसी वन में जहाँ मेरे पति लक्ष्मण रहते हैं। मैं भी वहीं चली जाऊं और वहीं रहना प्रारंभ कर दूं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, अपने पति के साधना में मैं विघ्न न डालूं। रहूं निकट भी दूर, अर्थात उनसे निकट तो रहूं लेकिन उनके पास न जाऊं, उनसे दूर कहीं कुटिया बनाकर रहना प्रारंभ कर दूं। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, अर्थात उनसे न मिल पाने का दर्द तो रहेगा लेकिन उनसे थोड़ा दूर रहने पर उनके दर्शन करके मैं इस व्यथा का समाधान भी पूरा करती रहूंगी। हर्ष डूबा हो रोदन में, हर्ष माने प्रसन्नता भी हो इस रुदन में, रोदन माने दुख शोक रोना, मेरे उस रोने धोने में प्रसन्नता भी सम्मिलित रहेगी क्योंकि मैं उनके दर्शन करती रहूंगी। यही आता है इस मन में, अब मेरे इस मन में यही आता है। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, बीच बीच में मैं पेड़ों के पीछे छुप कर अपने पति के दर्शन कर लिया करूंगी। जब वह निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लौट, और जिस रास्ते से वो निकल जाएं उस रास्ते की धूल में लौट करके मैं अपने शरीर के ताप को शांत कर लूंगी। रहें रत वह निज साधन में, और उनकी साधना में मैं विघ्न न डालूं, वह अपने साधना में निरंतर लगे रहें, यही आता है इस मन में। अब मेरे इस मन में यही बातें आती हैं। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, अब जाती जाती और गाते गाते मैं यह बात कह कर जाना चाहती हूँ धन के पीछे जन जगती में, कि धन के पीछे जो मनुष्य इस संसार में उचित नहीं उत्पात करते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो अच्छा नहीं है। धन के कारण जो संसार में लोग आपस में लड़ाई झगड़ा उत्पात करते हैं वो अच्छा नहीं है। प्रेम ही की जय जीवन में, क्योंकि इस जीवन में प्रेम की ही विजय होती है, यही आता है इस मन में। अब मेरे मन में तो यही आता है। तो बच्चों अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और देखिए पढ़िए बार बार। धन्यवाद।